ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय है हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको अपने आप ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ही काम है, वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को समझ लें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अपनों को यहाँ पे दिया क्या गया है, देखो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, आंसर कर रहा हूँ मैं इसका। दिया गया है, दिया गया है। तो देखो सबसे पहले अपनों को बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट, बेलन का आयतन, इसका मान दे रखा है अपनों को 448 पाई, 448 पाई घन सेंटीमीटर। अब घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, दूसरा अपनों को दिया हुआ है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो जो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अपनों को ज्ञात क्या करना है, तो देखो यहाँ लिखेंगे अपन, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है अपनों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, तो इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र देखो, इसका सूत्र क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr और r+h, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे इसको समझो, देखो ये 2 है, संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या। देखो त्रिज्या अपने को दी नहीं गई है, ठीक है, तो मतलब त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। आर यहाँ पे त्रिज्या है, तो ये और ये सेम ही त्रिज्या है ना, प्लस एच, एच क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई अपने को दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि यदि इस फॉर्मूले में अपन इन सभी के मान रख दें, तो अपने को उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। पर उसके लिए किसकी ज़रूरत है अपने को, देखो 2 का 2 ही है, पाई का मान 22/7 है, आर निकालना है, और एच, एच अपने को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब ये आर कहाँ से निकलेगा, तो ये आर निकलेगा बेलन के आयतन में से। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से अपन आर का मान निकालेंगे और इस सूत्र में रख देंगे, तो अपने को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि बेलन का जो आयतन अपनों को मान दिया हुआ है, उसका आयतन का फॉर्मूला लगा के और जो मान दिया है उसके बराबर करके और फिर वहाँ से त्रिज्या का मान निकालते। तो चलो करते हैं ना। तो देखो धीरे धीरे आपको समझना है अच्छे से। तो देखो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन है इसका ये कितना दे रखा है हमको, 448 पाई। अब जो बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब इसके बराबर क्या है, 448, क्योंकि ये दिया हुआ है और ये पाई, तो देखो ये पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखो एच का मान, एच का मान अपनों को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ एच का मान रख देते हैं। तो r² इंटू एच, एच का मान कितना है अपना 7 बराबर 448 है ना। अब देखो मुझे तो r का मान चाहिए, तो ये 7 गुणा में, तो इसको मैं बराबर के इधर भेजूँगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो r² बराबर 448/7 है ना। अब 7 से भाग दे लो इसको, तो देखो 7 से भाग देते हैं, यहाँ करके बता रहा हूँ मैं। ये 448, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो 7 7 5 35, 7 6 42 है ना। देखो काटूंगा, 7 एकम 7, 7 6 42, 6 बार है ना, कितने बचेंगे 2, तो ये 28 हो जाएंगे, 2 और 8 मिलके 28, 7 चौक 28, 4 बार। तो r² बराबर कितना आ जाएगा अपना 64 आ जाएगा। पर देखो यहाँ करके बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से कर सकते हैं आप। देखो 4 में भाग नहीं जाएगा, 7 का छोटा है, तो 2 अंक के लिए अपनों ने 44 हो गया। अब 7 का पाड़ा बोलो, 7 6 42, अब घटा लो इसको, माइनस कर लो, 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 4 गए तो 0, ऊपर से उतारे अपनों ने 8,
अब 7 का पारा बोलो, या तो 28 आ जाइए उससे कम, तो 7 चौक 28, 4 बार। अब माइनस करेंगे तो 0 0, तो आंसर कितना है अपना 64 है ना। तो अभी आंसर नहीं आया, ये भाग देने पर आंसर आया है ना। अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो स्क्वायर इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट में। तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 64। अभी अंडर रूट 64 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो, या तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर डायरेक्ट भी ध्यान रखो। 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 8 इंटू 8, 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएंगे, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं अभाज्य गुणनखंड से बता देता हूँ। तो देखो 64 2, अब सबसे पहले अभाज्य गुणन कर रहे 64 से, तो ये 4 है, इकाई अंक तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 16 का आधा कितना हो जाए, 32 का आधा 16, आधा 2 का पहाड़ा मतलब 2 से भाग देना का मतलब होता है आधा करना। देखो 64 में 2 का भाग दिया तो 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिख सकते हैं। तो देखो 64 बराबर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 2 4 2 6 बार लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि जो अंडर रूट में ऐसे अंडर रूट में 2 2 के जोड़े बना लो, अंडर रूट के अंदर 2 2 के जोड़े बना लो। अब यहाँ से इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो आर बराबर 2, इन 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, तो गुणा का चिन्ह लगाना है ना, और इन 2 में से एक बाहर निकल जाएगा तो ये। अब आर बराबर आ जाएगा अपना, इन तीनों को गुणा कर लो, तो 2 को 2 से किया तो 4, और 4 को 2 से किया तो 8, तो आर का मान कितना गया अपना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समझने वाली बात यहाँ पे है। देखो यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट के अंदर इसके फैक्टर कर लिए अपनों ने, है ना, भाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको अंडर रूट के अंदर रख दिया। अब अंडर रूट के अंदर 2 2 के जोड़े बना के उसमें से एक एक बाहर निकाल लो। देखो यहाँ से 2 2 के 2 बार थे तो एक बाहर निकल गया, ये 2 2 के 2 बार थे तो एक बाहर निकल गया, 2 2 के 2 बार थे तो एक बार। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया अपना 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस आर का मान कहाँ रख देंगे, देखो यहाँ समझो, आप लोगों को निकालना क्या था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर का मान चाहिए था ना अपनों को, एच का मान तो दिया होता, तो यहाँ रख देंगे। तो ये देखो नीचे लगाऊंगा इस फॉर्मूले को मैं, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ इसको। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, और ये आर प्लस एच। ठीक है, तो देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है अपना 8, तो यहाँ पे भी आर का मान रख दिया मैंने 8, और प्लस एच, एच का मान था 7। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मान रखा बस, 2 का 2 ऐसा कैसे, पाई का मान 22/7, आर का मान 8, आर का मान ये 8, और ये एच का मान 7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 22 को 2 से किया तो 44 इंटू 8/7 इंटू, देखो 7 और 8 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15। ठीक है, अब इन सभी को गुणा करके अपन 7 का भाग दे लेते हैं ना। तो इन तीनों को देखो कट नहीं रहा है, ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इन सभी को गुणा कर लेते हैं पहले तो, और फिर 7 का भाग दे लेंगे ना। तो देखो गुणा करते हैं अपन, तो 15 8 कितना हो, देखो 15 का पहाड़ा 8 बार बोलो, 15 8 120। तो देखो ये 44 गुणा 120/7, मैंने कुछ नहीं किया, 15 को मैंने 8 से गुणा कर दिया, 15 8 120, 15 का पड़ा 8 बार, और ये 44 ऐसा का सही, और 7 नीचे ऐसा का सही। अब मैं क्या करूँगा, 44 को 120 से गुणा करूँगा और 7 का भाग दूंगा। तो देखो ये रफ वर्क में कर रहा हूँ मैं इधर। तो सबसे पहले मैं 44 लिखा, और इसको मैं 120 से गुणा कर रहा हूँ ना, तो ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख दो, उस गुणा करने में सेम ही आता है ना। तो ये 0 4 दूनी 8, और ये 4 एकम 4, देखो 4 का पड़ा 0 बार बोलेंगे 0, 4 का पड़ा 2 बार 8, और 4 का पड़ा 1 बार 4। अब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, तो 0 8 और ये 4। अब जोड़ दो 0 8 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 4 और 1 5। तो ये आ गया अपना 5280। कितना आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो 5280, और इसमें भाग देना है अपनों को किसका, 7 का। तो दे लेते हैं, देखो देखो ये 5280, और इसमें 7 का भाग देना है, तो देते हैं। देखो ये 7। अब देखो यहाँ पहला अंक है 5, तो 5 में भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा,
क्योंकि छोटा है तो अपनों ने 2 अंक ले लिए, 5 और 2 तो 52 हो गई। 52 तो क्या हो गया 7 से बड़ा, तो भाग चला जाएगा। अब 7 का पहाड़ा बोलोगे तो 52 आ जाएगा उससे कम, तो 7 छिंग 42, 7 8 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 का पहाड़ा 6 बार, 7 छिंग 42, और सॉरी 7 का पहाड़ा एक बार और बोलते हैं तो 7 छिंग 42, 7 ही 49 हो जाएगा, 7 8 56 होता है ना, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 7 बार है ना, 7 ही 49, 7 का पहाड़ा 7 बार है ना। अब माइनस करेंगे तो देखो इधर से एक उधार लिया तो 12, देखो 2 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो इधर से एक उधार लेंगे अपन इससे 5 से, तो इस पर 12 हो जाएगा, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और इधर 5 के पास कितने बचे 4, 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से उतारा अपनों ने 8 है ना। अब 7 का पहाड़ा बोलो या तो 38 आ जाइए उससे कम, तो 7 का पहाड़ा बोला अपनों ने 5 बार, 7 और 5 35, 7 छिंग 42 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 और 5 35। अब माइनस कर लेते हैं अपन, तो देखो 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3, और 3 में से 3 गए तो 0, ऊपर से उतारा अपनों ने 0 है ना। अब 7 का पहाड़ा बोलो या तो 30 आ जाइए उससे कम, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे अपन तो 7 चौक 28, 7 और 5 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 4 बार। अब माइनस करेंगे तो 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे तो 10 उधार लिया तो 10 हो जाएंगे, इसके बाद 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गए तो 0। अब यहाँ देखो आगे कोई अंक नहीं तो उतारना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे लगाया अपनों ने पॉइंट, ठीक है। देखो आगे कोई अंक नहीं होता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं पॉइंट, और पॉइंट का क्या आ जाता है 0। अब 7 का पहाड़ा बोलो या तो 20 आ जाएगा उससे कम, तो 7 दूनी 14, 7 21 तो ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, तो पॉइंट के बाद 1 अंक तक या 2 अंक तक निकालो बहुत होता है, तो 1 अंक तक निकाल लिया अपनों ने, तो इसको सोल्व किया अपनों ने, कितना आंसर आया अपना 754.2, ये 7 है ना 7, तो ये 754.2 अपना आंसर आ गया। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया अपना 754.2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।